रहस्यमय गांव की डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव खौफपुर की है। खौफपुर एक सुदूर और घने जंगल के बीच बसा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। गांव के लोग सादगी से जीवन बिताते थे, लेकिन उस गांव में एक अनजान डर और रहस्य हमेशा बना रहता था। गांव वालों का मानना था कि जंगल में कुछ भयानक और अलौकिक शक्ति का वास था। सर्दियों की एक रात थी, जब गांव में एक अजीब सी आंधी चली। उस रात गांव में किसी ने भी चैन की नींद नहीं सोई। सुबह होने पर गांव के लोग चौंक गए, क्योंकि गांव के किनारे वाली झील में एक अजनबी युवक की लाश मिली। युवक के चेहरे पर भय और आतंक के भाव थे, जिससे गांव के लोग और भी भयभीत हो गए। गांव के मुखिया रामदीन ने निर्णय लिया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ साहसी लोगों की जरूरत है। उसने गांव के 3 युवकों मोहन, सुरेश और राजू को बुलाया और उनसे इस रहस्य का पता लगाने को कहा। तीनों युवकों ने साहस दिखाते हुए इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। मोहन, सुरेश और राजू ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और भय का एहसास हुआ। जंगल में घुसते ही उन्हें अलग अलग तरह की अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की, तो कभी किसी के चीखने की। रात होने पर तीनों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे सोने के लिए लेटे, अचानक उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति कहने लगा, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है, यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उस युवक का हुआ। तीनों ने वृद्ध से इस बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। अगले दिन तीनों ने अपनी यात्रा जारी रखी और गहरे जंगल में एक पुरानी और डरावनी गुफा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खून के धब्बे और अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वे डरते हुए गुफा के अंदर गए और वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गए। गुफा के अंदर कई मानव खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थीं। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना पुस्तक मिला, जिसमें उस जंगल की अलौकिक शक्तियों का वर्णन था। पुस्तक में लिखा था कि यह जंगल एक प्राचीन शाप से बंधा हुआ है। इस शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। तीनों ने उस अनुष्ठान के बारे में जानने की कोशिश की। तभी एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उस शाप को तोड़ने की कोशिश की, तो उन्हें भयानक परिणाम भुगतने होंगे। मोहन, सुरेश और राजू ने डर के बावजूद अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के पंडित जी से मदद ली और अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। रात को ठीक 12 बजे उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान आगे बढ़ा, हवा तेज हो गई और बिजली कड़कने लगी। अनुष्ठान के अंतिम चरण में भयानक आत्मा ने तीनों पर हमला कर दिया। तीनों ने साहस दिखाते हुए आत्मा का मुकाबला किया। अंततः अनुष्ठान पूरा हुआ और आत्मा एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। अनुष्ठान पूरा होने के बाद जंगल का भयावह वातावरण धीरे धीरे सामान्य होने लगा। गांव के लोग अब बिना डर के जीने लगे। मोहन, सुरेश और राजू ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से गांव को उस अलौकिक शक्ति से मुक्ति दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर चाहे कितना भी बड़ा हो, साहस और विश्वास के साथ उसका मुकाबला किया जा सकता है। खौफपुर गांव अब एक शांतिपूर्ण जगह बन गया, जहां लोग बिना किसी भय के जीवन जीने लगे।